नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जैसा कि वादा किए थे सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला क्लास शुरू करेंगे। तो आज तो तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन फिर भी जो वादा था उस वादे के अनुसार आपका पहला क्लास ही आज शुरू होगा। तो अब पहला चैप्टर हम लोगों का सिलेबस आप लोग चेक कर लीजिए। पहला सिलेबस हम लोगों का पहला चैप्टर है कला क्या है। चैप्टर है हम लोगों का कला। कला कला क्या है? कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का इतिहास। मानव जब से इस धरती पे आया तब से जान लीजिए कि कला आई। मानव ने समय के साथ जैसे जैसे विकास किया वैसे वैसे कला का विकास होता गया। मानव जब आदिमानव की श्रेणी में था तो उस समय चित्र बनाने के लिए उसके पास तुलिकाएं नहीं होती थी, कलम नहीं थी, पेंसिल नहीं थी। तो उस समय वो पत्थरों से नुकीले पत्थरों के औजारों से पत्थरों पे गुफाओं पे अपनी भावनाओं को उकेरता था। कहीं न कहीं मन के अंदर उसकी जो भावनाएं थी उस समय वो अपने पत्थरों पे उकेर दिया। तो जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे कला का विकास होता गया। तो कला का सर्वप्रथम अगर हम लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम कला शब्द की चर्चा संस्कृत भाषा में मिली है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त हुआ है कला शब्द। कला शब्द किस भाषा में प्रयुक्त हुआ है? सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी लोग मानते हैं। तो हम लोगों के देव भाषा में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ है कला शब्द। कला शब्द की चर्चा सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में की गई है। कला शब्द दो धातुओं से मिलकर कला शब्द, इसको अगर हम लोग बांटे सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से, अगर इसको सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से बांटे, सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से बांटे तो क ला। क से मतलब कामदेव, क का मतलब कामदेव, सौंदर्य, प्रसन्नता। कामदेव को और क्या बोल सकते हैं? सौंदर्य, प्रसन्नता और आनंद। ला का मतलब होता है देना। ला का मतलब होता है देना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सौंदर्य की वह व्यक्ति जो हमें सुख प्रदान करने वाली हो, उस वस्तु को हम लोग कला कहेंगे। सौंदर्य की वह अभिव्यक्ति जो किसी भी माध्यम पे उकेरी जाती है या बनाई जाती है, जो हमें आनंद प्रदान करती है, उसको हम लोग कला कहते हैं। ये तो हो गया इसके शब्दों का विश्लेषण। कला, क से कामदेव, सौंदर्य, प्रसन्नता, आनंद, और ला से देना। अब शुरुआत करते हैं हम लोग कि इसके शब्दों की तो चर्चा हो गई। अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि ये किस धातु से बना है ये शब्द। अब ये किस धातु से बना है उस पर चर्चा कर ली जाए। संस्कृत भाषा के कुछ विद्वानों का कथन, इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको कर धातु से मानते हैं, कुछ विद्वान इसको कल धातु से मानते हैं, कल धातु से मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको कड़ धातु से मानते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? कल धातु का मतलब होता है प्रेरित करना। कल धातु का मतलब प्रेरित करना, प्रेरित करना। और कड़ धातु का मतलब होता है खुश करना, खुश करना। विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। कुछ लोग कल धातु से कहे प्रेरित करना या सृजन करना, इसको सृजन करना भी कह सकते हैं। सृजन करना यानी कि वैसा सृजन जो हम लोगों को खुश करे या प्रेरित करे, वैसा सृजन करने के लिए उसको हम लोग कला कह सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी चर्चा और कहाँ पे हुई। सर्वप्रथम अगर संस्कृत भाषा की चर्चा हुई कि संस्कृत भाषा में कला शब्द मिला, तो संस्कृत के सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर हम लोग उठा के देखेंगे तो वेद माने जाते हैं जो प्रमाणिक हैं। तो प्रमाणिक वेद में सर्वप्रथम ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद, और एक आयोग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन इससे बनता है कि सर्वप्रथम कला शब्द की चर्चा किस वेद में हुई? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कला शब्द की चर्चा हुई, जो कि एक संस्कृत भाषा का वेद है।
इसमें कहा गया यथा कला यथा स मग सा नियामती। उसको क्या बोला गया? यथा कला यथा स मग सा नियामती। उसके बाद ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के साथ साथ उसके बाद अथर्ववेद में, यजुर्वेद में भी इसका प्रयोग हुआ है। इसका अथर्ववेद, ऋग्वेद के साथ साथ अथर्ववेद, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, शतपथ ग्रंथों में भी कला शब्द की चर्चा की गई है। देख रहे हैं कितना प्राचीन। और एक और दर्शन में भी कला को कुछ विद्वान दर्शन भी मानते हैं। तो सबसे पुराना दर्शन हम लोगों का है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में भी कला की चर्चा की गई है। सांख्य दर्शन में कला की चर्चा की गई है, जिसमें कला को कला न कह के शिल्प कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? शिल्प कहा गया है। अब इसका यथार्थवादी प्रयोग कौन करता है? ये सब शब्दों की चर्चा, लेकिन अब इसका व्यवहारिक जीवन में इसका क्या प्रयोग है? इसका सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। भरत मुनि जो प्रथम शताब्दी के थे, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, भरत मुनि जो प्रथम शताब्दी में हुए, इनकी सबसे फेमस रचना नाट्य शास्त्र। इन्होंने सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया। यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम यथार्थवादी कला का कौन किया? भरत मुनि। और भरत मुनि ने कला को, कला जो शब्द है, कला शब्द को ये भी शिल्प बोले, कला शब्द को ये भी शिल्प बोलते हैं। जो और आज उस शिल्प को क्या कहा जाता है? आज के समय में उसको क्राफ्ट बोला जाता है। वहीं उसके बाद हम लोग देखेंगे कौशिकी में, कौशिकी ब्राह्मण जो है, कौशिकी ब्राह्मण एक और है, कौशिकी ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण में भी शिल्प कहा गया, लेकिन ये शिल्प अलग है। यहाँ जो कौशिकी ब्राह्मण में शिल्प कहा गया, शिल्प का मतलब है संगीत। इस संगीत में ले जाके इसको मिला देते हैं। नाट्य शास्त्र यथार्थवादी प्रयोग, उसमें भी शिल्प कहा गया, और कौशिकी ब्राह्मण में शिल्प को संगीत से जोड़ दिया जाता है। लेकिन आज के समय में हम लोग जानते हैं कि शिल्प क्या है? शिल्प एक क्राफ्ट है। क्राफ्ट का मतलब उपयोगी कला। उपयोगी कला का मतलब जैसे हमारा हो गया मेज, कुर्सी, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की, जो हमारे उपयोग में आते हैं। इसके लिए हम लोग को शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस काम में लगे हुए हैं तो आप सीख सकते हैं। लेकिन कला के लिए विधिवत आपको हर चीज की जानकारी और शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि कला, कौशिकी ब्राह्मण में शिल्प, संगीत की चर्चा होगी, संगीत से जोड़ दिए। और इनका जो यथार्थवादी प्रयोग है, इस आज के समय में आगे हम लोगों के क्राफ्ट से संबंधित हो जाता है। और उसके बाद कला का अर्थ, अब अगली हेडिंग हम लोगों की हो जाएगी कला का अर्थ। कला का अर्थ, कला का अर्थ का मतलब ऐसी रचना जो सुंदर हो, मधुर हो, कोमल हो और सुख देने वाली। सुंदर हो, मधुर हो, कोमल और सुख देने वाली, उसको शिल्प कहा जाता है उस समय के अनुसार। लेकिन आज वही चीज कला में परिवर्तित हो गई है। यानी ऐसा हुनर जो हम लोगों को सुख दे, आनंद दे, सुंदर हो और मधुर हो। तो उस समय वो कला था, उस समय वो शिल्प था, सॉरी, उस समय उसको शिल्प बोला जाता था प्राचीन काल में, लेकिन आज उसको कला बोला जाता है। आज शिल्प क्राफ्ट से संबंधित हो गया है। तो उसी प्रकार कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण भी देख लिया जाए। ये तो हो गया भारतीय दृष्टिकोण, जिसमें आपका ऋग्वेद हो गया, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो गया, कौशिकी हो गया, कौशिकी ब्राह्मण हो गया, शतपथ हो गया, अथर्ववेद हो गया, सांख्य दर्शन हो गया। लेकिन अब हम लोग पाश्चात्य में देखते हैं कि कला को क्या बोला गया है। पाश्चात्य
पाश्चात्य दर्शन या पाश्चात्य में इसको बोल सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको, पाश्चात्य दर्शन में जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसको आर्ट कहा गया। फ्रेंच भाषा में भी आर्ट कहा गया, और वहीं लैटिन भाषा में इसको आर्टम कहा गया या आर्ट्स कहा गया। तीन चीजें हम लोग मिली। पाश्चात्य देशों में इसको अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा गया, फ्रेंच भाषा में भी आर्ट कहा गया, लैटिन भाषा में भी आर्ट कहा गया। इसका वही अर्थ है जो हमारे संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा के मूल धातु अर्थ से यही संस्कृत भाषा में, वही भारत के संस्कृत भाषा में अर्थ धातु से संबंधित हो जाता है। संस्कृत भाषा के, संस्कृत लिख लीजिए, संस्कृत भाषा अर्थ धातु से संबंधित हो जाता है। अर्थ धातु का मतलब होता है बनाना, पैदा करना, सृजन करना, रचना करना, और इसका मतलब भी वही हो गया, बनाना, पैदा करना, रचना करना। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि शारीरिक या मानसिक क्रिया द्वारा जो हम लोग सृजन करते हैं उसी को हम लोग कला कहते हैं। शारीरिक और मानसिक कौशल को ही हम लोग आर्ट मान सकते हैं, या उसको अगर हिंदी में कहेंगे तो शारीरिक या मानसिक कौशल को हम लोग कला कर सकते हैं। इन सब अर्थों को अगर एक जगह हम लोग जोड़े, अगर सिस्टमेटिक ढंग से रखें, तो हम लोग इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन अगर इसकी परिभाषा हम लोग अगर निकालें तो देखिए, संस्कृत भाषा का आर्ट्स, लैटिन फ्रेंच अंग्रेजी का आर्ट, दोनों एक से संबंधित है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो सुंदर हो, सुखद हो, मधुर, जो मैं पहले चर्चा किया हूँ, जो सुंदर हो, सुखद हो या मधुर हो, जो शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया द्वारा निर्मित हो, उसी को हम लोग कला कह सकते हैं। इसका एक सुंदर परिभाषा लिखी गई है, कला सत्य शिव सुंदर की अभिव्यक्ति है। कला सत्य शिव और सुंदर की अभिव्यक्ति है। अतः इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा, मनुष्य की वह रचना जो उसके जीवन में सुख प्रदान करे, उसे हम लोग कला कहते हैं, जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। पहले इसी कला को हम लोग शिल्प कहते थे, आज कला कह रहे हैं, अंग्रेजी में इसको आर्ट कहते हैं। इसका पाश्चात्य दार्शनिकों में, जिसमें हीगल, अरस्तु, प्लेटो, क्रोचे, फ्रायड, सब लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, और भारतीय दार्शनिक भी इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो एक दार्शनिक कौन कौन सी व्याख्या करते हैं उसका एक अलग चैप्टर है, जिसको हम लोग कला के अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी उसकी चर्चा करना बेईमानी है, क्योंकि जब फिर अभी चर्चा करेंगे फिर आगे जाके चर्चा करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसका कोई भी एक सटीक परिभाषा की कला क्या है, परिभाषा देना नामुमकिन है। सब आपको मैं बताया कि ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथों में इसको क्या कहा गया, नाट्य शास्त्र में इसको क्या कहा गया, और उसके बाद मनुष्य की पाश्चात्य दर्शन में इसको, इस शब्द को, जैसे हमारे यहाँ कला शब्द है वहाँ उसको आर्ट है, तो कैसे यहाँ के शब्दों से संबंधित हो जाता है। तो इस अनुसार इसकी परिभाषा देना नामुमकिन है। अतः हम लोग एक छोटी सी परिभाषा रख लें, मनुष्य की वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, वही कला है। या तो अगर उसको अच्छे भाषा में प्रयोग करें तो कला सत्य शिव और सुंदर की अभिव्यक्ति है। ये हो गया हम लोग इससे
ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते नहीं। क्वेश्चन इससे सिर्फ एक ही बना है अब तक, कला शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस वेद में हुई है, तो वो आप लोग जानते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो कला शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। छोटा सा चैप्टर था, छोटी सी वीडियो थी। अब अगला चैप्टर बड़े होंगे, और तबीयत भी अच्छी नहीं है इसलिए वजह से बड़ी वीडियो नहीं बन पा रही है, लेकिन कल से रेगुलर आपके एक चैप्टर खत्म हो गया। अब उसके बाद कला की अवधारणा है, प्रागैतिहासिक कला जो आगे आते जाएंगे, सब लंबी लंबी वीडियो आपको मिलेगी। बस आप जुड़े रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि ये सिर्फ कला की क्लासेस इस पे नहीं चलेंगी, इस पे जीएस की भी कोचिंगें चलेंगी, और उसको आप सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।